यहाँ पे हमारा श्री राम नवमी का जुलूस निकालने पर परमिशन निकाल दिए गए। आप घर में बैठ के क्या हंस रहे हैं? मजा खुशी खुशी बैठे घर में। आप कहना चाह रहे हैं हिंदू मुसलमान आपके लिए एक है। हम कहते हैं हमारे लिए हिंदू मुसलमान भाई एक है। क्यों हमारे श्री राम नवमी का जुलूस बंद करवा दे रहे हैं लोग? हम छोड़ेंगे नहीं, हम चुप बैठेंगे नहीं। इस हर हरकत का हम जवाब लेंगे। कांग्रेस का और एमआईएम का ये किसी भी हाल में शोभा यात्रा को रोकना है और एक दिन पहले इनका परमिशन कैंसिल करो तो ये लोग डर कर शोभा यात्रा को रोक देंगे। ऐसी छोटी सी सोच कांग्रेस की सरकार की है, पुलिस की है और एमआईएम वालों की है। कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है। जहां कांग्रेस की सरकार रहती है वहां पर तो हिंदुओं पर इस प्रकार से अत्याचार होता ही है, और जहां कांग्रेस की मिलीजुली सरकार होती है जैसे बंगाल हो या केरला हो, वहां पर भी हिंदुओं फेस्टिवलों पर पाबंदी लगाई जाती है। कांग्रेस का और एमआईएम का ये किसी भी हाल में शोभा यात्रा को रोकना है और एक दिन पहले इनका परमिशन कैंसिल करो तो ये लोग डर कर शोभा यात्रा को रोक देंगे। ऐसी छोटी सी सोच कांग्रेस की सरकार की है, पुलिस की है और एमआईएम वालों की है। तो मैं इतिहास बताना चाहूंगा, जब केसीआर की सरकार थी वो समय पर भी हमारे ऊपर हर पुलिस स्टेशन में केस बुक करना, हमारी शोभा यात्रा को रोकने के लिए पूरी पुलिस फोर्स आ जाना, हमें अरेस्ट करने का प्रयत्न करना, तब हम नहीं रुके तो अब क्या रुकेंगे? अभी तो कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है। जहां कांग्रेस की सरकार रहती है वहां पर तो हिंदुओं पर इस प्रकार से अत्याचार होता ही है, और जहां कांग्रेस की मिलीजुली सरकार होती है जैसे बंगाल हो या केरला हो, वहां पर भी हिंदुओं फेस्टिवलों पर पाबंदी लगाई जाती है। जहां पर कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है वहां पर भी हिंदू फेस्टिवलों को रोकने का प्रयत्न किया जाता है। तो अभी तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी बनी है और कांग्रेस की तो नीति है कि हिंदुओं पर अत्याचार करो, फेस्टिवल को रोको। तो मैं रेवंत रेड्डी जी को कहना चाहूंगा कि केसीआर ने हिंदुओं के खिलाफ खड़े होने का प्रयत्न किया, केसीआर समाप्त होगा। रेवंत रेड्डी जी, आप उस प्रकार की गलती ना करें। जो भी हिंदुओं से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। रेवंत रेड्डी जी, ये बात ध्यान रखना। दारुसलाम के ऑर्डर को आप फॉलो ना करें। विधानसभा चुनाव हुए तो 2 सीटें इनकी बड़ी मुश्किल से ये लोग जीते हैं, तो इनको भी अभी हारने का डर आ गया है मन में। जब हारने का इनको डर लगता है तो बीजेपी का चेहरा बताते हैं। बीजेपी का चेहरा बताकर, मोदी जी का चेहरा बताकर, अमित शाह जी का चेहरा, योगी जी का चेहरा बताकर वोटर को डराते हैं। माइनॉरिटी को डराकर वोट बैंक हासिल करने का ये लोग प्रयत्न करते हैं। ठीक है, आप किस प्रकार से चुनाव लड़ते हैं क्या वो आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, लेकिन पार्टी प्रचार में आप किस शब्दों का उपयोग करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? आप विकास की बात कीजिए, डेवलपमेंट की आप बात कीजिए कि हमें कितना डेवलपमेंट करना है, क्या करना है, उस विषय पे आप बात कीजिए। लेकिन नहीं, हमें गोली देकर मारा जाएगा, हमें साइनर देकर मारा जाएगा, इस प्रकार से आप जैसो प्रोवोकेट बात कर रहे हैं। तो मैं अकबरुद्दीन ओवैसी को कहना चाहूंगा कि भाई तुम्हें गोली से या साइनर से कैसे मारना है ये हम आने वाले समय में विचार करेंगे, क्योंकि हमारी तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये इनको डर आ गया है, इसलिए इस प्रकार के ये लोग अनेकों प्रकार का ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन होने का कुछ नहीं है और इनकी हार हैदराबाद पार्लियामेंट से तय है। एक षड्यंत्र है भैया, इतनी बड़ी षड्यंत्र। यहाँ के राज्य सरकार यानी कि यहाँ पे तेलंगाना में जो सरकार चल रहा है, आप सोचिए क्या वो सरकार को हम हिंदू मुस्लिम दोनों भाई एक ही नहीं है क्या? क्या उनके लिए रमजान जितना महत्वपूर्ण रखता है, क्या श्री राम नवमी इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्या? हम चाहते हैं रमजान में हर अपना मुसलमान भाई रमजान मनाए और उस दिन अपने अपने मस्जिदों में अपना प्रार्थना करे इस देश के लिए, उनके गरीब परिवारों के लिए, पसमंदे परिवारों के लिए, इस देश के आगे बढ़ने के लिए। वही तो हम श्री राम नवमी के दिन भी करते हैं। तो क्या हक बनता है यहाँ का राज्य को, यहाँ का गवर्नमेंट को, कि वो रमजान के टाइम पर जब इलेक्शन कोड था, यानी कि इलेक्शन कोड था, तब उसको रोके नहीं आप। लेकिन श्री राम नवमी को जो हम राजा सिंह भाई कई सालों से करते आए हैं, हम त्योहार ही तो मना रहे ना। तो ये लोग क्या है
कि जंग चरला में होली मनाते हैं तो सर फोड़ देते हैं, कांग्रेस बाहर नहीं निकलता है, एएमआईएम बाहर नहीं निकलता है। अब मैं अकबरुद्दीन से और असदुद्दीन से पूछती हूँ, क्या तुम्हारे एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तुम तो इतने बड़े बड़े बातें करते हो, कभी हिंदू को भी सेवा करते हैं, मुस्लिम को भी सेवा करते हैं। हम कहते हैं रमजान मनाना चाहिए, रमजान के दिन सारे मुसलमान भाई बहन रमजान मनाना चाहिए और जो जो उनके प्रार्थनाएं करना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता असदुद्दीन और अकबरुद्दीन कि आज श्री राम नवमी पर हम भी मनाना चाहिए अपना त्योहार? क्या हक है आपका, क्या हक है आपका? आज हमारा जो रामचंद्र जी का जयंती, रामचंद्र कल्याण महोत्सव मना रहे हैं, आप हमारा जुलूस को बंद करें तो आप आवाज नहीं उठाने का क्या? आप आराम से घर में बैठकर बातें करते रहेंगे, हमको पुलिस लेके जाएगा, जेल में डालेगा, जहर खिलाएगा, कोई काम नहीं है आपको तो पुलिस क्यों लेके जाएगा? कुछ न कुछ गलती करे होंगे ना आप, तो घर में बैठकर जो आज तक अभी तक आपसे कोई करवाया नहीं, जो हिम्मत करके आपको लेके नहीं गए, आप इतने गलत काम करने के बावजूद भी उसके बारे में आप घर में बैठकर आंसू रो रहे हो आप। और यहाँ पे हमारा श्री राम नवमी का जुलूस निकालने पर परमिशन निकाल दिए गए, आप घर में बैठ के क्या हंस रहे हैं? मजा खुशी खुशी बैठे घर में आप कहना चाह रहे हिंदू मुसलमान आपके लिए एक है, हम कहते हमारे लिए हिंदू मुसलमान भाई एक है, क्योंकि हमने रमजान पर अपने शिया भाइयों का हजरत अली साहब के जुलूस में हम गए थे, लेकिन आज हमारा राम लल्ला का जुलूस निकालने के लिए ये लोग तेलंगाना के मुख्यमंत्री के उनके यहाँ पर सब मिलकर हमारा राजा भाई निकालने वाले जुलूस को परमिशन नहीं दे रहे हैं। हम तो आगे बढ़ रहे भाई, हम तो हिंदू आगे बढ़ रहे हैं मुसलमानों को अपने साथ लेके जाने के लिए। आप बताइए किसका षड्यंत्र है? कौन दरार लेके आना चाह रहे हैं? कौन हिंदू मुसलमान को एक बनने नहीं दे रहे? मैं गई थी रमजान में अपने शिया भाइयों के जुलूस में, क्यों हमारे श्री राम नवमी का जुलूस बंद करवा दे रहे लोग? हम छोड़ेंगे नहीं, हम चुप बैठेंगे नहीं, इस हर हरकत का हम जवाब लेंगे। अभी ये 17 सीटों का मामला है तेलंगाना में। मेरे सारे हिंदू भाइयों ये देख लो, सुन लो, जान लो आप, क्योंकि हम सब एक होने का है, तभी हमको ये लोग यहाँ पे जीने देंगे, नहीं तो ये ऐसा श्री राम नवमी का जुलूस भी निकालने नहीं देंगे। अब की बार सोचो कांग्रेस भी हमारे पीछे हमारे किस प्रकार से वार कर रही है हम लोगों को, एएमआईएम से मिलकर। जय बोलो भारत माता के, जय बोलो सियावर रामचंद्र के।